अच्छा, कभी सिम कार्ड को ध्यान से देखा है? उसके एक कोने पर ना एक छोटा सा कट होता है। हम लोग अक्सर इस पर ध्यान भी नहीं देते, है ना? पर ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है। आज हम पता लगाएंगे कि इस छोटे से कट के पीछे का बड़ा राज आखिर है क्या। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये कट है क्यों? क्या बस ऐसे ही स्टाइल के लिए बना दिया, या फिर इसके पीछे कोई बहुत जरूरी वजह है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। एक बात तो साफ है, ये कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि बनाते बनाते कोना टूट गया हो। नहीं, इस कट को बहुत सोच समझकर एक खास मकसद से बनाया गया है। और वो मकसद क्या है? असल में ये एक बहुत ही क्लेवर, मतलब बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। ये डिज़ाइन इसलिए बनाया गया है ताकि हमसे कोई गलती ना हो। सीधी सी बात है, ये हमारी मदद करने के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सबसे सीधा और आसान सा जवाब जानते हैं। अब देखिए, एक सिम कार्ड लगभग लगभग सिमेट्रिकल होता है, मतलब चारों तरफ से एक जैसा ही लगता है। जरा सोचिए, अगर ये पूरा का पूरा स्क्वायर होता तो कितनी कंफ्यूजन होती कि भाई इसे फोन में सीधा डालें या उल्टा। बस यही कट हमें वो सही ओरिएंटेशन, मतलब सही दिशा बताने का काम करता है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ सिम पर ही कट नहीं होता, फोन की जो सिम ट्रे होती है ना, उसका शेप भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ये एकदम एक पजल के टुकड़े जैसा है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से अपनी जगह पर फिट होगा, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। तो ये तो हो गया इसका सीधा साधा जवाब। लेकिन इस डिजाइन के पीछे एक और बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि ज्यादा जरूरी वजह है। चलिए अब उसे समझते हैं। इसका असली काम सिर्फ हमें रास्ता दिखाना नहीं है। नहीं, इसका सबसे बड़ा मकसद है प्रोटेक्शन। ये सिम की जो नाजुक सी चिप होती है और फोन के अंदर जो बहुत ही बारीक पिन होते हैं ना, उन दोनों को डैमेज होने से बचाता है। अब सवाल है, ये बचाता कैसे है? तरीका बहुत सिंपल है। अगर कोई सिम को गलत तरीके से ट्रे में रखकर डालने की कोशिश करे, तो वो कट है ना, वो सिम ट्रे को फोन के अंदर पूरा जाने ही नहीं देगा। वो उसे फिजिकली ब्लॉक कर देगा। कितना सरल लेकिन कितना असरदार तरीका है ना? एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो कट है ना, ये एक ताले यानी लॉक की तरह काम करता है। जैसे गलत चाबी से ताला नहीं खुलता, बिल्कुल वैसे ही जब तक सिम सही तरीके से अपनी जगह पर नहीं बैठता, सिम ट्रे अंदर जाएगी ही नहीं। आपको पता है, इंजीनियरिंग की दुनिया में इस तरह के कमाल के डिजाइन के लिए एक खास टर्म भी है। इसे कहते हैं पोकायोके। ये एक जापानीज शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है मिस्टेक प्रूफिंग, या कह लीजिए गलती रोक डिजाइन। इसका मकसद ही यह है कि प्रोसेस को ऐसा बना दो कि कोई चाहकर भी गलती कर ही ना सके। तो ये पोकायोके वाला आइडिया सिम कार्ड में आया कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, सिम कार्ड के इतिहास में। ये जान के शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन शुरू शुरू में सिम कार्ड इतने छोटे नहीं होते थे। नहीं, वो तो क्रेडिट कार्ड के साइज के होते थे और उन्हें बस फोन के पीछे लगा दिया जाता था। तो उल्टा सीधा डालने का तो कोई सवाल ही नहीं था। असली मुश्किल तो तब शुरू हुई जब फोन छोटे होने लगे। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 90s का दौर आया, फोन और सिम दोनों का साइज छोटा होने लगा और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। लोग अक्सर छोटे सिम को गलत तरीके से डालने लगे और इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कट वाला ब्रिलियंट आइडिया आया। चलिए अब इस कट के अलावा सिम कार्ड के बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। सबसे पहले तो सिम का पूरा मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मतलब ये असल में एक छोटा सा कंप्यूटर ही है जो मोबाइल नेटवर्क पर हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को स्टोर करता है। और कुछ मजेदार फैक्ट्स, जिस कोने पर कट होता है ना, वहां कोई सर्किट या डेटा नहीं होता। वो हिस्सा सिर्फ खाली प्लास्टिक है। और वो जो गोल्डन प्लेट दिखती है, उस पर अक्सर असली सोने की एक बहुत ही पतली सी कोटिंग होती है। क्यों? क्योंकि सोना बिजली का एक बेहतरीन कंडक्टर है और सबसे बड़ी बात, उस पर कभी जंग नहीं लगता। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गईं, तो इसका सार क्या है? मतलब मेन बात क्या है जो हमें समझनी है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिम कार्ड पर वो जो छोटा सा कट है ना, जिसे हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं, वो असल में ह्यूमन सेंटर्ड इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। एक ऐसा डिजाइन जो इंसान की गलतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये उस पोकायोके डिजाइन का एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड उदाहरण है जो हमारी जिंदगी को जाने अनजाने में आसान बनाता है। तो सिम का ये डिजाइन तो समझ आ गया, पर ये एक और बड़ा ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। जब हम फोन बदलते हैं तो हमारे पुराने कॉन्टैक्ट्स और मैसेज नए फोन तक पहुंचते कैसे हैं? क्या वो सब सिम कार्ड में स्टोर होते हैं या फिर कहीं और?